प्रश्न दिखाया जाए। ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 46 दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कॉट थीटा बराबर दिया गया दोस्तों √6 दिया गया। पूछा गया दोस्तों कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बटे दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है दोस्तों कि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होती है कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। दोस्तों दिया है √6, नीचे कुछ नहीं तो 1 दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, ये कॉसेक के मान हो जाएगी, ये आपका सेक के मान हो जाएगी। यहां पे रख दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को नोट करते जाना दोस्तों, ध्यान देना। ध्यान दीजिए कॉसेक, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगी प्लस। अब सेक का मान 1 है दोस्तों, 1 के वर्ग करोगे तो 1, इसमें घटाएंगे दोस्तों, ध्यान देना, यानी 7/5 आपका आंसर आ चुका है। अगली प्रश्न से मैं देखोगे बनाओगे, ध्यान दीजिए सवाल लगाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। 47 नंबर प्रश्न, tan थीटा बराबर दिया है दोस्तों 2/√13 दिया गया है। पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, थ्योरी दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा बटे 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा। इसी का मान निकालनी है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, 10 का यानी कॉट के होता था कॉसेक वाई सेक, तो इसमें हो जाएगी दोस्तों सेक वाई कॉसेक, यानी सेक थीटा बटे यानी कॉसेक थीटा हो जाएगी, यानी tan थीटा बराबर दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये 2/√3 दिया गया है, ये आपका 2 यानी सेक का काम करेगी दोस्तों, ये आपका कॉसेक की काम करेगी। अब ध्यान दीजिए 13 का स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म, 13 39, यानी 39 आपका ही हो गई। ध्यान दीजिएगा प्लस दोस्तों। अब ध्यान दीजिए 2 के वर्ग 4 तो 4 दूनी 8, यानी 47 हो रही है ना, यानी 47 ऊपर में अगर आ रही तो उतना मत करने जाना। देखिएगा पहला ऑप्शन में 41 है, दूसरा ऑप्शन में 47 है, और तीसरा ऑप्शन भी देख लीजिए 46 है, और चौथा ऑप्शन 5 है। तो नीचे वाला क्यों करने जाए, क्योंकि 47 हमको हासिल हो चुका है, और नीचे वाला हल कीजिएगा ना तो आपका आएगा 49। तो ऑप्शन थोड़ा सा भी जना जाता है तो आप ऑप्शन मार के ही आना दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 48। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस टाइप को देखकर जाना दोस्तों, ध्यान देना, यहां से टाइप आपकी चेंज होती है दोस्तों। सवाल देखिएगा 48 नंबर प्रश्न, दिया स्क्वायर थीटा, यही पूछा गया है ना। अब यहां के बाद दोस्तों ध्यान देना, या तो थीटा का ऐसा मान पुट कीजिए दोस्तों ताकि सर्टिफाइड कर जाए दोस्तों, ध्यान देना। तो ध्यान दीजिए, हम सब पहले बेसिक से देखते हैं दोस्तों, बेसिक से ध्यान दीजिएगा। या तो दूसरे कंडीशन में आप इसे ध्यान देना, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, यहां से आप सबको या तो कॉस के मान निकलेगी या तो साइन के मान निकलेगी दोस्तों, ध्यान देना। आइए देखते हैं दोस्तों, ध्यान देना। इसको पहले हम सब क्या करते हैं, इसको ध्यान देना, इसको ऊपर लिख लेते दोस्तों, ये साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा बटे के साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बरा। जब इसको हम चेंज किए तो इसको भी 5/4 कर देते दोस्तों, किस लिए, ये माइनस में आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा कर दिए, ध्यान देना। अब इसे ध्यान देना, एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, दोनों तरफ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा दोस्तों।
तो हम सब पहले जोड़ते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब एक बार हम जोड़ रहे हैं, जोड़ दिए, एक टर्म को लिख लेना है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बटे दोस्तों ध्यान देना ए आपकी लिखनी है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखना है दोस्तों। अब माइनस देना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बार हमने जोड़े एक बार घटाए, उसी तरह इधर भी करनी है दोस्तों, एक बार जोड़नी है एक बार घटानी है, ध्यान दीजिएगा। अब गौर से देखिएगा तो एक कॉस प्लस में एक कॉस माइनस में दोस्तों कट जाएगी, है ना, ए टर्म खत्म। ये ध्यान देना ए माइनस में हो जाएगी ये प्लस में हो जाएगी तो ए वाला खत्म हो जाएगी। तो दो साइन बनेगी, एक साइन दो साइन होगी, एक कॉस दो कॉस होगी, दो भी खत्म कर देते हैं या लिख दें। यानी ध्यान देना दो साइन बनेगी थीटा बटे 2 कॉस थीटा बनेगी, ए से एक कैंसिल हो जाएगी। अभी इधर देखिए 9/1 बनेगी। तो ये आपको पता है कि 10 बनी, ये आपको पता है कि 10 बन गई, है ना। 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होती है, कर्ण के मान निकालोगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 82 हो जाएगी, है ना। इतना करने के बाद मेरे दोस्त क्या करनी है, इसका मान हमको ज्ञात करनी है। कर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल कर दीजिए, ध्यान दीजिए। कौशिक थीटा बराबर होती है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण के मान 82, लंब के मान 9 यानी 82/9 के होल स्क्वायर 2 माइनस ध्यान देना कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब यानी √82/9 के होल स्क्वायर। अब ध्यान देना इतना ऐसे नहीं करना चाहिए, स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दीजिए। तो 82/81, 81 गुने 2 कर देंगे तो 182 क्या, यानी 82 बट्टे हो गया 81, ठीक है। अब इसको देख लीजिए जरा सा, ध्यान देना 81 ये होगा ना, 9 के वर्ग कीजिएगा तो 81 गुने 2 करेंगे यानी 100, ध्यान देना यानी 162 हो जाएगी माइनस दोस्तों 82 अब बटा के 81। इतना सिंपल है दोस्तों, ध्यान देना, एक टर्म खत्म कर दो। अब घटा दो जरा, 82 बच गई, आई आपका 80 बच गई, 41/40 आपका आंसर। ऑप्शन मिला करके बताइएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आराम से एक बार ऑप्शन मिला लीजिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनाना दोस्तों, ध्यान देना। एसएससी जेल 2022 से पूछा हुआ प्रश्न। चलिए सवाल नंबर 49 बताएंगे, 50 आपके लिए छोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर प्रश्न, 49 नंबर देखिएगा, ध्यान देना मेरे दोस्त मगर प्यार से। कौशिक थीटा प्लस 7 दिया गया, नीचे कुछ नहीं था, एक समझ लेना है। उसी तरह से ध्यान देना, जिस तरह से अभी आप बना है उसी तरह से इसे बनानी है। एक बार इसे जोड़नी है, एक बार इसे क्या करनी है, घटानी है। तो हम एक बार जोड़ेंगे उतना नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उतना नहीं करेंगे, आराम से देखेंगे मगर प्यार से देखेंगे। एक बार जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए कोट खत्म हो जाएगी यानी कौशिक बचेगी, यानी कौशिक थीटा ना, हाँ 2 कौशिक थीटा, तो 2 भी खत्म हो जाएगी तो खाली कौशिक लिखते हैं। अब ध्यान देना इधर बचेगी कोट थीटा यानी 7, तो ध्यान देना इसमें भी एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना, घटाना है। तो ध्यान दीजिए कौशिक बटे कोट, ध्यान देना कौशिक थीटा बटे कोट थीटा हो जाएगी दोस्तों
ये 8/6, 8/6 को लिख सकते हैं 4/3, दम लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला बताना कि कॉसेक थीटा बटे कॉट थीटा बराबर क्या होती है, तो ध्यान देना 1/sin हो जाएगी। ये थोड़ा सा तोड़ के बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना। कॉस, ध्यान देना मेरे दोस्त, कॉस वाई साइन, तो साइन ऊपर हो जाएगी। ऐसे डायरेक्ट से लिख सकते हो, लेकिन कैसे होती जो बता रहे थोड़ा सा, ए से टर्म खत्म हो जाएगी। अब जरा गौर से देखो, कॉस वाई साइन होता है तो ध्यान देना, कॉस वाई साइन होती है ना, तो साइन ऊपर जाएगी, कोस नीचे आएगी, तो 1/cos तो सेक बनेगी। इतना के फार्मूला आप लिख सकते हो, सेक यानी 4/3, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार होती है, लंब के मान √7 हो जाएगी। 16 में से 9 घटेगी 7 बनेगी। अब पूछा क्या गया जो, ध्यान दीजिएगा, अब आराम से देखना मेरे दोस्त। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5, 4 sin स्क्वायर थीटा -1। आप गौर से इसे देखिएगा, तो 4 sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब के मान देखिए ना जरा सा, ये लंब के मान ना भाई, ध्यान देना, लंब बटे कर्ण यानी ध्यान देना, डायरेक्ट करेंगे दोस्तों, यानी 7 बट्टे हो जाएगी, ध्यान देना। 4 के वर्ग करेंगे तो 16, 16 ना, अब प्लस के 5, कोई दिक्कत नहीं, खाली ध्यान देना यहाँ माइनस हो जाएगी। 4 × 7/16 -1, इसको काटिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब ध्यान देना, इस 27/4 हो जाएंगे, आई 3/4, 3 मा 27, यानी आपकी आंसर 9 आने वाली है। आपकी आंसर 9 आने वाली है दोस्तों। ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए तो पूर्णांक में दिया गया 50 नंबर प्रश्न, तो डरना नहीं, बना देना है। तो सवाल नंबर 50 जो है आपके लिए दोस्तों छोड़ रहे हैं, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न आपके लिए।